हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डियर राज सर की एक और शानदार वीडियो में। देखो, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि रूट टू का हम वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर रूट टू का वर्गमूल ज्ञात करना हम सीखेंगे। तो देखो, जैसे हमारे पास कोई साधारण सा दिया हुआ है। जैसे हमारे पास दिया हुआ है कोई संख्या दी हुई है, जैसे 625 ये हमारे पास दिया हुआ है। तो इसका वर्गमूल हम कैसे निकाल सकते हैं, उसी विधि से हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है, तो भाग विधि से हम यहाँ पर निकालेंगे। देखो ये दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, इसमें जोड़ा बनाते हैं। इस साइड से जोड़ा बनाते हैं, तो ये बना और एक एक खाली रहा। यानी इसका मतलब हुआ, अगर दूसरी बार में हमें लिखना है तो 2 अंक उतारेंगे और पहली बार में हम 1 अंक लेंगे। तो 1 अंक लेंगे तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग बनने के लिए देखो यहाँ पर 2 लेते हैं। क्यों 2 लेंगे? क्योंकि देखो यदि हम 2 लें तो 2 दूनी 4, यानी इससे इसकी गुणा होगी। यहाँ 2, यहाँ भी 2 रहेंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ओके, यदि यहाँ पर हम 3 लें तो यहाँ पर भी 3 होगा। 3 से 9 हो जाएगा, यानी ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर भी 2 हम लिख देते हैं। तो देखो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 हमारे पास। अब यहाँ पर प्लस 2 2 जोड़ लेते हैं, 4 हो जाएगा। बस इतना करना है इसमें। अब यहाँ पर 2 बचा, अब यहाँ पर 2 उतार लेते हैं, लेकिन 2 नहीं उतरेगा क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं, इसीलिए लाइन खींची, 2 उतरेंगे इनका। 2 उतरे अब। ओके, अब देखो ये कितनी बार में जाएगा। तो ये देखो 5 बार में जाएगा। कैसे? देखो 45 45 45 और यहाँ पर 5 लिखा, गुणा करें 55 25 के 5 ऐसे लगे 2 हमारे पास। ठीक, अब देखो 4 पंचे 20 2 22। देखो 5 बार में ही जाएगा, तो 5 बार में चला जाएगा। देखो यहाँ पर 5 बार में, 5 से अब इसकी गुणा करते हैं। देखो 5 पचम 25 के 5 यहाँ से लगे 2, 5 चुकू 20 और 2 22। और यहाँ पर घटा देते हैं तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। यानी ये किसका है, 25 का वर्गमूल है। वर्गमूल है या नहीं 25 का, देखो ऐसे भी ज्ञात कर, जैसे देखो 25 गुणे यदि हम 25 करें तो ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखो 25 25 गुणा 25 और 3 6, तो 625। आप इस तरीके से गुणा करके देख सकते हैं। देखो गुणा भी हो गई। अब इसी तरीके से अंडर रूट टू का हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम किस तरीके से वर्गमूल निकाल सकते हैं इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखो वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसी प्रक्रिया से हम इस अंडर रूट टू का वर्गमूल निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर अंडर रूट टू लिखा हुआ है, अंडर रूट टू यानी 2 का हमें निकालना है। अब 2 का निकालना है। अब आप लोग एक चीज़ तो जानते होंगे कि दशमलव, यानी दशमलव के बाद कितने भी जीरो बढ़ा लो, किसी अंक पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हमने दशमलव लगाया। अब इसमें जोड़ा में जीरो बढ़ते हैं, जोड़े में जीरो बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर भी जीरो हमने बढ़ा दिया, यहाँ पर भी जीरो बढ़ा दिया, यहाँ पर भी बढ़ा दिया। देखो यहाँ पर इस साइड से बनाते हैं 1 2 3 4, इसे सिंगल रखेंगे। अब इतना जब हमने कर लिया, अब इसका वर्गमूल हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे पूर्ण वर्ग बनेगा तो देखो 1 से, क्यों? क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 करें तो यहाँ पर भी 2 हमें लेना होगा, तो 2 और 2 4 हो जाता है, जो 2 से ज़्यादा है, तो 1 लेंगे। 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 आता है। देखो अब क्या करते हैं, एक एक एकम 1 हो जाएगा, एक एकम 1 हो गया। अब यहाँ पर इसे हम जोड़ते हैं, तो जोड़ते हैं 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारे पास। अब 2 से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचेगा। अब जोड़ा में उतारते हैं, 2 जीरो उतार लिए। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पर ये देखो 5 बार में जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों? देखो 25, क्योंकि देखो 5 और 5, यानी यहाँ पर भी हमें 5 लेना होगा। तो देखो 25 पंचे 125 हो जाता है, जो कि 100 से ज़्यादा है, यानी ये 4 बार में जाएगा। तो देखो इसे हम 4 बार में ले जाते हैं, कितनी, 4 बार में। तो देखो 4 चक्कू 16 के 6 हासिल लगा हमारे पास 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 4 लिखेंगे और इसे जोड़ देंगे। देखो जोड़ेंगे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो गया हमारे पास। 4 और 4 8 हो गया, और 2 वैसा का वैसा। अब घटाएंगे तो देखो 100 से 96 जाएगा, 4 बचेगा, तो 4 हमने लिख लिया। अब यहाँ पर अगले 2 जीरो उतार लेते हैं।
जोड़ेंगे 4 और 4 8 और 2। अब देखो यार ये कितनी बार में जा रहा है। एक गलती हमने यहाँ पर की, क्या गलती की, क्योंकि दशमलव के बाद हमने 2 अंक उतारे और यहाँ पर दशमलव नहीं लगाया, तो यहाँ पर दशमलव लगेगा। अब यहाँ पर 4, देखो यहाँ पर यदि एक बार में करें तो एक बार में ही जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 बार में यदि हम कर दें तो देखो ये ज़्यादा हो रहा है, 2 दूनी 4 और 4 आ गया, 4 2 8 16, यहाँ से लगा 1 4 और 1 5 हो जाएगा, देखो ज़्यादा हो रहा है इससे, तो एक बार में ही ये जाएगा। तो एक बार में हम इसे ले जाएंगे, एक बार में। एक से किसी संख्या की गुणा वही संख्या आ जाएगी, 281 आ गया। ठीक है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसे घटाएंगे तो देखो 0 से 1 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से दहाई लेंगे, यहाँ भी नहीं तो यहाँ से जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ बचेगा 9, क्योंकि 1 इधर चला गया, 10 से 1 गया तो 9 आ जाएगा हमारे पास, 10 से 1 गया तो 9, और यहाँ पर देखो 9 से 8 गया तो 1, और 1 इधर चला गया बचा 3, 3 से गया तो 1 आ जाएगा, 3 से 2 गया तो 1। अब यहाँ पर 2 1 और 1 2 8 और यहाँ पर 2। अब यहाँ पर देखो इसे हम ले जाते हैं, यहाँ पर 2 जीरो उतार लेते हैं, तो 2 जीरो उतार लिए, पहले हमने ए उतारा फिर ए उतारा, इसके बाद ए वाला उतार लिया हमने। अब देखो कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पर कितना है 11, और यहाँ पर का पहला अंक लेते हैं बटे 2 करते हैं, तो 2 एकम 2 और 2 पंचे यानी 5 बार में, 5 बार में 82 है, ज़्यादा हो सकता है तो इसे 4 बार में ले जाएंगे, देखो 4 बार में, तो 4 बार में ले जाते हैं, देखो 4 चक्कू 16 के 6, 4 चक्कू 16 के 6, यहाँ से लगा हमारे पास 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 4 4 अट्ठे 32 का 2, यहाँ से लगा हमारे पास 3, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9, नहीं सॉरी गलती हो गई, 4 दूनी 8 और हासिल कितने लगे हैं 3, तो 11 हो जाएगा, 8 और 3 11। अब इसे देखो यहाँ पर घटाओ या ना घटाओ फिर भी कोई बात नहीं, हमें पता चल गया है, यहाँ पर आप चाहो तो घटाकर इसे लिख सकते हो। कितना हमारे पास आ चुका है, इसका मान 1.414, यानी हम इसे याद रख सकते हैं 14 14 से, 14 14 से इसे याद रख सकते हैं, और यहाँ पर एक दशमलव लगा हुआ है, √2 का मान आ गया। इसी तरीके से आप √3 का भी मान निकाल सकते हैं। आपको एक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।